नमस्कार किसान भाइयों। तो जब भी किसान भाइयों आप कोई भी फसल लगाते हैं, कोई सब्ज़ी लगाते हैं, तो जो वैरायटी है उसका रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। यदि आप गेहूं की खेती करने वाले हैं और गेहूं की खेती में आप वैरायटी का चुनाव करने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए मददगार हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हम गेहूँ की कुछ 4 से 5 ऐसी किस्मों की जिनके लिए लगा करके आप बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं 2023 में। तो कौन सी किस्में हैं, कितना उसका उत्पादन है, कैसे आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन मिल सकता है गेहूं की खेती करके, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। किसान भाइयों, स्वागत है इस चैनल पर। और हम जानते हैं गेहूं की कुछ ऐसी किस्में जिनके लिए लगा करके आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूँ की कोई भी किस्म हो, उसमें 3 से 4 कार्य आपको इस प्रकार से करना है जो कि आपको अच्छा उत्पादन दिला सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से कार्य हमें करना है। तो जो भी किसान भाइयों अच्छे उत्पादन देने वाली वैरायटी होती हैं, उनके लिए आपको प्रति एकड़ के हिसाब से कम बीज बोना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ तो किसान भाई 1 एकड़ में 80-90 किलो तक बीज बो देते हैं, लेकिन जो अच्छी वैरायटियाँ होती हैं उनका बीज आपको 40 से 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो पौधे से पौधे का गैप है, जो दूरी है लाइन से लाइन की, वो अच्छी होती है, धूप जाती है प्रॉपर और कल्ले ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए उत्पादन उसमें ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। और सेकंड बात, जो भी वैरायटी अच्छा उत्पादन देने वाली होती हैं उनमें एक समस्या होती है कि उनकी बढ़वार है, वृद्धि है, ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि यदि आपको उत्पादन अच्छा चाहिए तो किसी वैज्ञानिक बताते हैं कि जो यदि आप 1 एकड़ में 2, जैसे मान लीजिए 2 बोरी आप यूरिया लेते हैं और 2 बोरी आप DAP लेते हैं, तो वहाँ पर आपको 1.5 गुना खाद लग सकता है। मतलब 3 बोरी आपको DAP लेना पड़ेगा और 3 बोरी आपको 3 बार में यूरिया की मात्रा देनी पड़ेगी, तभी आपको उत्पादन अच्छा मिलता है। तो जो 1.5 गुना खाद की मात्रा है, यह किसी वैज्ञानिक बताते हैं कि आपको अच्छा उत्पादन चाहिए तो आपको इस प्रकार से 1.5 गुना फर्टिलाइजर आपको देना पड़ेगा, तभी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो जब भी आप 1.5 गुना खाद डालेंगे मिट्टी में, तो उसकी जो वृद्धि है गेहूँ की ज़्यादा होगी। और जो जनवरी फरवरी में तूफान चलते हैं, ओले गिरते हैं, तो उसमें फसल नष्ट मतलब एक प्रकार से गिर जाती है। उसको बचाने के लिए आपको तो जो मार्केट में वृद्धि नियंत्रण करने वाले PGR होते हैं, उनका यूज आपको करना पड़ता है आपकी गेहूं की फसल में। तो उसकी जो वृद्धि है ज़्यादा नहीं होती है, जो बाली है लंबी निकलती है। तो जैसे ल्यूसिन आता है, उसको आपको 1 से 2 स्प्रे अपनी फसल पर ज़रूर लेना चाहिए गेहूँ की फसल में। को टेबुकोनाजोल जो फंगिसाइड आती है, उसका भी यूज आपकी गेहूँ की फसल में करना चाहिए। उससे क्या है कि आपकी गेहूं की फसल के लिए एक प्रकार की सुरक्षा मिल जाती है पत्ती और बाली में लगने वाले जो फंगस वाले रोग हैं उससे। तो इससे आपका जो उत्पादन है उसका बढ़ जाता है। इन किसान भाइयों के लिए गेहूं की बुआई करना चाहिए जिनके पास में पर्याप्त पानी है, पर्याप्त सिंचाई है, क्योंकि अधिकतर जो उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं उनके लिए 3 से 4-5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। यदि लास्ट में टेम्परेचर बढ़ता है तो उस समय पर और एक सिंचाई एक्स्ट्रा आपको करनी पड़ सकती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इस प्रकार से आप 3 से 4 बातों का ध्यान रख करके गेहूं का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसी भी वैरायटी से। अब जानते हैं किसान भाइयों की गेहूं की कौन सी किस्में हैं जिनका उत्पादन आपके लिए अच्छा मिल सकता है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली वैरायटी किसान भाइयों DBW 327। इसकी बुआई आप 20 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में कभी भी कर सकते हैं। और इसकी औसत उपज की बात की जाए तो 79 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से इसका औसत उत्पादन मिला है किसानों के लिए। और अधिकतम उत्पादन की बात की जाए तो 87 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक किसानों ने इसका उत्पादन लिया है। इसकी खासियत की बात की जाए तो यह तापमान सहने वाली वैरायटी है। तो जब भी फरवरी मार्च में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यह वैरायटी तापमान थोड़ा सा सह लेती है, तो इसलिए इसके उत्पादन पर तापमान का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और यह लीफ रस्ट और करनाल बंड जो रोग लगता है गेहूं की फसल में, उसके प्रति भी यह सहनशील वैरायटी है। और इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी बालियां निकलें, बालियां निकलने से पहले गंगोट की अवस्था में गेहूं होता है, उस समय पर आपको ल्यूसिन प्लस टेबुकोनाजोल जो फोलिक्योर में आता है, इसका आपको स्प्रे ज़रूर लेना है। और दूसरा स्प्रे आपको बालियाँ निकलने के बाद में फूल वाली अवस्था पर लेना है। इससे आपका जो फसल है कम से कम बढ़ेगी और उत्पादन आपको अच्छे से अच्छा मिलेगा। सिंचाई आपको 4 से 5 सिंचाइयाँ इसमें करनी है, वो भी समय समय पर। जब भी गेहूं की फसल में सिंचाई की ज़रूरत होती है, मतलब जैसे एक बारी निकलते समय, जो भी समय है उस समय पर आपको सिंचाई इसकी करना है।
और सूखे के प्रति भी यह सहनशील वैरायटी है। जैसे आपके पास में पानी की कमी भी हो जाती है लास्ट में, तो भी अच्छा उत्पादन आपको एक औसत उत्पादन देकर जाएगी यह वैरायटी, तो इसके लिए आप लगा सकते हैं। अगली वैरायटी किसान भाई हमारे लिस्ट में DBW 187। यह करण वंदना के नाम से आती है। यह 120 दिनों में तैयार हो जाती है और इसका जो उत्पादन है 64 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक किसानों ने इसका उत्पादन प्राप्त किया है, तो इसके लिए भी आप लगा सकते हैं। यह दोनों वैरायटी पूसा संस्थान द्वारा निकाली गई हैं, तो इनके लिए आप जहाँ भी आपको मिलती हैं वहाँ से लेकर के आप इनकी बुआई कर सकते हैं। अगली वैरायटी किसान भाइयों DBW 303। यह पुरानी वैरायटी है, लेकिन अभी भी यह उत्पादन अच्छा दे रही है, तो किसानों के बीच में अभी भी यह वैरायटी बनी हुई है। इसको उत्पादन की बात की जाए तो 81 क्विंटल तक उत्पादन इस वैरायटी ने दिया है और जो औसत उपज है लगभग 60 से 65 क्विंटल तक इसका उत्पादन आपको आराम से मिल जाता है। इसमें भी आपको वही फॉलो करना है कि सिंचाई टाइम पर करना है और 25 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में इसकी बुआई कर देना है और लगभग टेबुकोनाजोल प्लस लियोसिन आपको यूज करना है स्प्रे में। उससे क्या है, फसल में जो फंगस वाले रोग हैं नहीं लगते हैं फंगिसाइड से, और साथ में वृद्धि है अच्छी रहती है, तो फसल गिरती नहीं है, इसलिए उत्पादन आपको अच्छा मिलता है। वो जो यह उत्पादन है यह अच्छी मिट्टियों में उत्पादन मिला है किसानों के लिए। उत्पादन मिट्टी पर भी डिपेंड करता है कि आपको उत्पादन कितना मिल रहा है। अगली वैरायटी किसान भाई श्रीराम सुपर की 303। यह भी बिल्कुल 303 की जैसी ही है, मतलब इसका भी उत्पादन 80 से 81 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन मिलता है। अगली वैरायटी है HI 8759। इस वैरायटी की एक खासियत है कि यह वैरायटी गिरती नहीं है। इसमें आप ल्यूसन का यूज़ करें चाहे ना करें, यह वैरायटी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं और ना ही गिरेगी, तो इसका जो डंठल है मजबूत होता है। इसका जो उत्पादन है 75 क्विंटल तक किसानों ने इसका उत्पादन लिया है। औसत जो उत्पादन है 57 क्विंटल तक उत्पादन आपको इसका मिल सकता है एवरेज में, तो अधिकतम उत्पादन 75 क्विंटल तक आप इसका ले सकते हैं यदि आप टाइम पर सिंचाई करते हैं और अच्छा मतलब फर्टिलाइजर डालते हैं तो। अगली वैरायटी किसान भाई माइको कंपनी की हाइब्रिड वैरायटी है गोल्ड। इसका भी आप उत्पादन अच्छा ले सकते हैं यदि टाइम पर बुआई करते हैं, टाइम पर सिंचाई करते हैं तो ये थी किसान भाई कुछ वैरायटी जिनको लगा करके आप उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। और भी कई प्रकार की वैरायटी हैं जो भी आपके एरिया में किसानों ने पिछले साल लगाई थी, जिनका उत्पादन आपको अच्छा देखने को मिला है आसपास के किसानों का। उन्हीं वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना है, सिंचाई टाइम पर करना है, बुआई टाइम पर करना है, फर्टिलाइजर है जो ज़्यादा लगते हैं गेहूँ की फसल में, तभी आपको उत्पादन अच्छे से अच्छा मिलेगा। ल्यूसन का आपको इस पर 2 बार जरूर लेना है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको उत्पादन अच्छा ही मिलेगा किसी भी वैरायटी का। तो किसान भाई वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल के लिए इसी प्रकार के खेती से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए।